समस्या ये है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं याद हो रहे हैं। हाय एवरीवन, मैंने अक्सर इस एक समस्या से बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बच्चों को जूझते हुए देखा है। कभी कभी तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि पेरेंट्स ये कंक्लूड करने लगते हैं कि शायद मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और मैथ्स इज़ नॉट फॉर माई चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू लर्न मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इतने सारे नोशंस हमारे अंदर बन जाते हैं सिर्फ इस एक बात से कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न नहीं हो रहे हैं। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होंगे तो आगे का सारा कैलकुलेशन सिस्टम स्टार्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल ना लर्न होने के कारण मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं कर पाते हैं, विजन नहीं हो पाता है एंड उसके बाद का सारा कैलकुलेशन सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते तो इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना दूर तक की सोच नहीं लेकर जानी है। अगर नहीं आ रहे तो भी मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है। बिलीव मी, मैं उसका खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं क्लास 3 तक भी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं लर्न कर पाती थी एंड मेरे जैसा पर्सन जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं लर्न होते थे या उनको लर्न करना पसंद नहीं था, वो मैथमेटिक्स में ही IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है मैथ्स के अंदर। ये पॉसिबल है। अब हमें ये समझना है कि क्या हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्या? नहीं, ज़रूरत तो है, लर्न तो करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या समझें कि मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करना एक वन टाइम एक्टिविटी है। आप इसको रोज़ रोज़ नहीं करने वाले हो। एक बार करवा दिया, हमेशा के लिए लर्न हो गया। हमेशा के लिए लर्न इसलिए रहता है कि हम इसको इतना यूज़ करते हैं थ्रू आउट आवर एजुकेशन सिस्टम कि हमें याद हो ही जाते हैं। आज मैं आपसे भी पूछूं 7 × 8 तो आप तुरंत आंसर देंगे। आप इसको हर दिन याद नहीं कर रहे हैं बैठ के। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने बच्चों को इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। मैं ये रिकमेंड करूँगी आप एज़ पेरेंट अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, इस वन टाइम एक्टिविटी को अचीव करिए। क्योंकि हम एक मेमोरी बिल्ड कर रहे हैं, हम एक मसल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। बच्चा उसको लर्न करेगा एंड उसको फॉरएवर अपने साथ रखने वाला है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं रिकमेंड करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ 2 से लेकर 10 तक के टेबल पर फोकस करें। 10 के बाद के टेबल्स को छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं भी लर्न हो रहे, इट्स नॉट अ बिग डील। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हम सारे टेबल सॉर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। बट ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ याद होती है तो इट रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट। एनी हाउ, अब हम कर रहे हैं 2 से 10 तक के टेबल। अब मैंने ये भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि 2 का टेबल सभी बच्चों को ईजी लगता है, वो तुरंत लर्न कर लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे हम इसको याद करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 लर्न करवाएं, उसकी डॉजिंग करें, उसको इतना मास्टर करवा दें कि उसको लगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल इज़ एन ईजी थिंग टू डू। पहले ये एक हमें माइंड के अंदर एक फीलिंग क्रिएट करनी है। अब इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए हम 10 का टेबल लर्न करवाएं, बिकॉज़ वो भी बहुत ईजी है। तो 10 का टेबल लर्न हो गया, 2 का टेबल लर्न हो गया। अब हम 5 का टेबल लर्न करवा दें। जब ये तीनों टेबल लर्न हो जाएंगे तो ये बात अच्छे से बच्चे के दिमाग में आ जाएगी कि ये ईजी है। एंड इस पूरे प्रोसेस में आप एज अ पेरेंट खुद इन्वॉल्व हुए। गिव टाइम टू योर चाइल्ड टू लर्न, टू एब्जॉर्ब, टू रिटेन। अब जब हमारे 2, 5 एंड 10 लर्न हो चुके हैं तो अब मैं चाहूँगी कि हम 3 के टेबल पर आएँ। अब जब हम 3 का टेबल करते हैं तो करना क्या है, 3 × 1, 4 × 1, 5 × 1 ये कॉन्सेप्ट दे दीजिए, ठीक है? क्योंकि 1 का टेबल आता है। 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, आप ये कॉन्सेप्ट भी बच्चा आराम से कर लेगा क्योंकि तो 2 का टेबल लर्न किया तो ये सारे लर्न हो गए। नाउ 2 × 10, 3 × 10, 4 × 10, 10 × 10 तक भी सारा लर्न हो गया क्योंकि 10 का टेबल भी लर्न हो चुका है। नाउ 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5 ये भी लर्न हो चुका है क्योंकि ये भी सारा अभी हमने किया था। तो अब रह गए सिर्फ बीच के, यानी कि 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5। अब हम इस पे फोकस करते हैं। अब आते हैं हम 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, 3 × 5 भी हो चुका है, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 9। अब हमें ये लर्न करवाना है एंड मैं कहूँगी आप टाइम लगाएं, इसको लर्न करवाएं अच्छे से। जिस दिन आपको लगे कि 3 का टेबल भी अच्छे से लर्न हो गया है तब आप देखिए क्या हुआ उसके साथ। अब उसको 4 × 3, 5 × 3, 6 × 3 ये सारे लर्न हो गए।
तो यानी कि 4 के टेबल में अब क्या बच गया हमारे पास, 4 इंटू 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, 4 इंटू 8, 4 इंटू 9। अब हमें सिर्फ इतना सा लर्न करना है एंड जब ये लर्न हो जाएगा तो पूरा 4 का टेबल कंप्लीट हो गया। इसी प्रोसेस को हम चलाते जाएंगे। जैसे ही 4 का टेबल लर्न हुआ तो 5 इंटू 4, 6 इंटू 4 एंड सो ऑन, ये सारे लर्न हो गए। तो जैसे अब 4 के बाद 5 का टेबल हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हम 6 के टेबल पर आते हैं। तो हमने देखा 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, ये सब लर्न हो चुका है। 6 इंटू 10 भी हो चुका है। तो रह क्या गया, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 इंटू 8 एंड 6 इंटू 9। अब हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लर्न करने का जो साइज़ है, नंबर्स हैं, वो कम होने लगेगा। जब आप 9 पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 9 इंटू 9 रह गया है। जब ये सारे टेबल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर से एक पैटर्न क्रिएट करें माइंड में बच्चे के। फॉर एग्जांपल आपने लिया सारे स्क्वायर नंबर्स, यानी कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस तरह के नंबर्स को आप रिपीट करवाएं, लर्न करवाएं। फिर आपने दूसरा पैटर्न क्या पकड़ना है, इस पूरे प्रोसेस में कौन से ऐसे थे जो वो बार बार भूल रहा था। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस में 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 6, इस तरह के नंबर्स बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि इसका क्या आंसर है, भूलने का चांस होता है। तो हम वो वाले की एक अलग से लिस्ट बनाएं, अब हम उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये पूरा प्रोसेस आप हर दिन करें। हर दिन आप 15 मिनट का एक सेशन रखें अपने बच्चे के साथ एंड उसको सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करवाएं। बिलीव मी, एक ही बार करना है, उसको फॉरएवर लर्न हो जाने वाला है। थैंक यू सो मच।